तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय करनाल के CWC कार्यालय से, जहां पर एक बच्ची लापता हो जाती है और फिर से एक बार CWC कार्यालय के पास जिम्मेदारी आ जाती है कि उसे सुरक्षित उसके परिवार को मिलवाया जाए। इस समय आप देख सकते हैं बच्ची अपने नाना को जो है मिल रही है। 20 से 25 दिन बाद परिवार का कोई सदस्य उसे लेने के लिए पहुंचा है, लेकिन किन हालातों में बच्ची अपने परिवार से अलग हो गई थी ये जानकारी जरूर लेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं हर बार की तरह यमुनानगर क्राइम ब्रांच से जगजीत जी करनाल पहुंचे, जिन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं इस बच्ची को उसके परिवार तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए, क्योंकि बच्ची है और किन हालातों में घर से निकली है कोई जानकारी नहीं है। एक बार जरूर बात करेंगे। खुश हो आज लेने के लिए पहुंचे हैं नाना? बोलो। घर जाना है नाना साहब? आपकी दोती है? हाँ, नातिन है आपकी? हाँ नातिन। कैसे निकली थी घर से? अब ये निकल आई, मतलब कैसे? ध्यान रखोगे फिर से? बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हाँ। स्कूल भेजोगे इसे? हाँ जरूर भेजेंगे। ये फिर से तो नहीं निकल आएगी? नहीं निकलेगी। अब हम अपने घर हैं रखबो का जाने नहीं देंगे। पहले किसके पास रहती थी? पहले अपने माँ के पास पहुँच जा रहा है। अब माँ के साथ नहीं रहना चाहती? अब नहीं माँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं पहली माँ है वहाँ, फिर वही बात होगी, नहीं जाने देंगे। तो वहाँ पर कई पारिवारिक कहा सुनी है जिसके चक्कर में शायद बच्ची परेशान होकर घर से निकल आई थी। अब नाना का कहना है कि वो उसे अपने पास ही रखेंगे, उसे उसकी माँ के पास नहीं देंगे, क्योंकि बच्ची माँ के पास रह रही थी और वहाँ पर इसकी स्टेप मदर भी है, जिस वजह से बच्ची को काफी ज्यादा परेशानी जो है वहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन कितने ज्यादा प्रयास लगे, किस से बातचीत हुई, जो बच्ची घर से निकली है और आज उसे बिल्कुल सुरक्षित उसके नाना को जो है हैंडओवर किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच से जगजीत जी कैसे हुआ मिलना और कैसे कहां तक पहुंचा? बिल्कुल मैडम, CWC करनाल से मुझे 10 दिन पहले फ़ोन आया था कि एक 10 साल की छोटी बच्ची असंध से मिली है, जो चाइल्ड लाइन ने रेस्क्यू किया। CWC करनाल लेके आए तो उसकी काउंसलिंग के बाद उसे सरदानंद आश्रम में छोड़ा गया। ठीक है। तो मैंने सरदानंद आश्रम में तभी कनेक्ट किया, तो वहाँ बच्ची की फ़ोन पे बात कराई तो कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था। तो जब मैं खुद सरदानंद आश्रम में आया तो बच्ची ने बताया कि मैं अपने नाना के घर जाना चाहती हूँ। गरगटिया गांव पड़ता है लखीमपुर खीरी में ना। तो लेकिन ये एक छोटा सा गांव है जिसके गूगल में भी कोई मतलब कि कोई आंकड़ा नहीं है कि गरगटिया है कहाँ पे। ठीक है। तो वहाँ के एक भौगोलिक क्षेत्र को अच्छे से जानते हैं, मुरादाबाद में है एक पॉलिटिक्स निशु जी। तो मैंने उनसे कनेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि मैं इस एरिया को अच्छे से जानता हूँ और मैं यहाँ का कोई आपको संबंधित थाने का नंबर देता हूँ। ठीक है। तो जब मैंने वहाँ पे बात की तो मुझे 2-4 घंटे बाद इसके नाना बेहलू का ही नंबर अवेलेबल हो गया। ठीक है। तो जब मैंने इसके नाना से वीडियो कॉल पे बच्ची की बात कराई तो दोनों ने आपस में एक दूसरे को पहचान लिया मैडम। ठीक है। तो बच्ची अपने माँ बाप के पास ना जाकर अपने नाना के घर जाना चाहती है। ठीक है। तो इसके पीछे इसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कही रही है, जो बच्ची वहाँ क्या कारण है माँ के पास नहीं जाना चाहती और नाना के साथ जाने के लिए हाँ कर दी बच्ची ने? बिल्कुल, ये मैडम जो इसके पिताजी थे वो अल्कोहलिक, तो उस वजह से इसकी जो माँ है उसने दूसरी जगह शादी कर ली। ठीक है। तो जिस व्यक्ति से उसने शादी की वो ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा था। ठीक है। तो जो उसकी सौतेली माँ बनी वो इसके साथ सौतेला व्यवहार करने लगी, जिस वजह से घर से निकल के अच्छा बस में बैठ के यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन यहाँ भटकने के बाद इसके लिए सब कुछ अनजान था। तो ये तो इसकी एक अच्छी किस्मत थी कि ये CWC के पास आई और एक अच्छी जगह रखा गया और आज दोबारा ये अपने परिवार में जा रही है। अब ये माँ के पास नहीं जा रही है, नाना के साथ जा रही है। मैडम, इसने यहीं से मना कर दिया था कि मैं अपने माँ बाप के पास ना जाकर अपने नाना नानी के घर जाना चाहता हूँ, इसीलिए हमने इसके नाना नानी को ही ढूंढा। तो कितने किलोमीटर दूर है सर यहाँ से करनाल से वो जगह जहाँ रहते हैं आप? कितने किलोमीटर दूरी पर है? बहुत दूर होगा। बहुत कितना? कम से कम 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर। और बच्ची जहाँ पहले रह रही थी वो जगह कहाँ पर है? वो 10 किलोमीटर होगा। बच्चे आप दोबारा तो नहीं निकलोगे घर से? आप खुश हो? नाना के पास रहोगे? आप खुश रहोगे? स्कूल जाओगे? जाना चाहते हो घर वापिस या नहीं? जाना है, यहाँ रहना है? जाना है। तो आप देख सकते हैं उमेश जी हमारे साथ है। उमेश जी, कैसी स्थिति आई? बच्ची बहुत ज्यादा परेशान थी, आपने काफी बार काउंसलिंग भी करवाई है बच्ची की। देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ये जो प्रयास किए गए हैं जी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई गई है जी, उसके सार्थक परिणाम अब नजर आने लगे हैं जी। अभी हमने इसमें आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो भी वायरल किया गया था, उस वायरल करने में
लोगों के इतने ज़्यादा फ़ोन आए कि बच्ची को उसका परिवार मिला या नहीं मिला जी। लेकिन जगजीत जी ने जब आके मोर्चा संभाला तो उन्होंने आके इस विषय में तय किया कि इस बच्ची को मुझे परिवार को मिलवाना ही मिलवाना है जी। इसलिए उन्होंने प्रयास किए और उनके प्रयास सफल हुए। तो बिल्कुल उनके प्रयास सफल हुए। जगजीत जी, जानना जरूर चाहूंगी, खुश है जगजीत जी ने मिलवा दिया? हाँ, मिलवा दिया जगजीत जी ने, दरोगा जी ने। मैडम लगता था आपको कि दिक्कत होगी? तो आप देख सकते हैं नमना मैडम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। नमना मैम से एक बार जरूर बात करेंगे। मैम आगे आइए प्लीज। तो काफी ज्यादा प्रयास जो है लगातार, मैम क्या कहना चाहेंगे, कितना ज्यादा एफर्ट्स रहे हैं? मैम देखिए, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात रहती है कि हमारे सरदार जी किंग इजदा सिंह, आपको पता ही है, हमारे चांदना सर, और हम लगे रहते हैं कि किसी का परिवार जब छूटता है तो कितना दर्द होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो मिलता है तो कितनी अपार खुशी होती है। बिल्कुल। इस चीज का अंदाजा उसके माँ बाप ही लगा सकते हैं। और इसकी गुड़िया देखिए, आप देख ही रहे हैं कितनी मासूम है। बिल्कुल। तो कोई न कोई कारण रहता है, बच्चा मिस हो जाता है। हाँ जी। और आप लोगों का तो कहना ही क्या, आप तो जबरदस्त हैं, कमाल हैं। आपकी वजह से बहुत सारे बच्चे की वजह से हमने मिलाए हैं जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस तरह का एफर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। तो जगजीत जी, कितने परिवारों को आज तक मिलवा चुके हैं सर? बहुत ज्यादा नेक काम आप काफी समय से कर रहे हैं। मैडम, परमपिता परमात्मा है मिलाने वाला, तो मैं तो एक छोटा सा जरिया हूँ उनका। जी, जी, जी। जो मतलब कि लगातार लगा रहता हूँ इस चीज़ में। तो 2.5 साल में ये 416वीं बच्ची है जो मतलब कि आज अपने घर जा रही है। सर कितना मुश्किल रहा इस बच्ची की काउंसलिंग, क्योंकि ये बच्ची बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती है, बात नहीं करती है, लैंग्वेज समझने में काफी दिक्कत हो रही थी। कितना कैसा रहा? मैडम, ये बच्ची अपने जो भौगोलिक क्षेत्र है उनके आसपास के एरिया को तो अच्छी तरह से जानती थी। ठीक है। लेकिन जो इसका वे ऑफ टॉकिंग था वो हमारी समझ से परे था। ठीक है। कुछ बच्ची तुतलाती है और कुछ बड़े स्पीड में बोल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अदरवाइज तो आधा घंटा चुप ही रहती है पूछने के बाद भी। लेकिन जो इसने गांव गरगटिया बोला ना, उससे हमें एक क्लू मिला कि हाँ, ये लखीमपुर खीरी में ही पड़ता है। ठीक है। तो गरगटिया ये बार बार ही बोल रही थी, जितनी बार भी पूछे तो गरगटिया ही बोल रही थी। तो हमने उसी वर्ड को मतलब कि अपना क्लू बना के इसके परिवार को ढूंढा। तो ये एक बड़ा मुश्किल प्रयास था शुरू में तो, लेकिन इस बच्ची का दिन तय था कि आज अपने नाना से मिलना था। तो आज ये इसके नाना जी को लेने के लिए आए हैं। तो अब आप जाके इसका एडमिशन कराएंगे? हाँ, स्कूल जरूर में? कराएंगे। परिवार में कौन कौन है आपके? कौन देखरेख करेगा इस बच्ची की? हमारी औरत है। ठीक है। वो करेगी, वो इसका बहुत मानते हैं। मतलब आपकी बच्ची की आपने दूसरी शादी करवा दी है? हाँ। और वहाँ पर बच्ची खुश नहीं रहती उनके साथ? हाँ, वहाँ खुश नहीं रहती है। वो सौतेली माँ है, वो इसके साथ दुरुपयोग वो करती दिक्कत करती है। हाँ। तो आप इस बच्ची को स्कूल भेजेंगे आप? वो स्कूल भेजेंगे। हाँ। तो आप देख सकते हैं स्कूल भेजेंगे। ये नाना है, नाना जी के नाम से बच्ची ने हामी भर दी थी कि वो जाना चाहती है साथ। अगर पहले बोला गया कि माँ के साथ जाना है, लेकिन बच्ची ने हामी नहीं भरी। और अब क्राइम ब्रांच यमुनानगर से जगजीत जी, CWC कार्यालय से उमेश जी, नमना मैडम, सब ने एफर्ट्स किए और आज नाना जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इस बच्ची को आज घर लेकर जाने के लिए यहाँ पर आप देख ही सकते हैं खूबसूरत तस्वीरें। जब किसी के परिवार का सदस्य किसी से दूर हो जाता है तो कितना ज्यादा दर्द होता है, ये वही समझ सकता है जिसने अपने को खोया हो। तो आप देख सकते हैं बच्ची काफी ज्यादा परेशानी में भी रही। बच्चा बहुत छोटा है, 10 से 12 साल ही उम्र है। सीधी तस्वीरें आपको CWC कार्यालय से दिखाई जा रही है। इस वीडियो को आप अपना सहयोग अवश्य दें। अगर कभी भी कहीं पर भी इसी तरीके से छोटे बच्चे को, बुजुर्ग को अगर कभी भी कहीं घूमते हुए देखते हैं तो 8059010777 मेरा हेल्पलाइन नंबर है। और कोशिश करें किसी भी बुजुर्ग को या बच्चे के हाथ पर एक ऐसा नंबर लिखवा दें जिसे आपसे संपर्क करना इजी हो जाए, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, ताकि आप भी परेशान ना हो और दूसरा भी परेशान ना हो। सीधी तस्वीरें CWC कार्यालय से। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज, रचना तलवार के साथ ये सीधी तस्वीरें। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को अपना सहयोग जरूर दें। हर बार की तरह एक और परिवार के सदस्य को जो है मिलवा दिया गया। उसके पारिवारिक सदस्य से नाना जी उसे लेने के लिए आए हैं। मां के साथ जाने से इस बच्ची ने मना कर दिया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं। इस वीडियो को आप अपना सहयोग अवश्य दें।